तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी स्कूटनी चल रहा है, जो 21,391 पद का जो फिजिकल हुआ था उसका भी स्कूटनी चल रहा है। 3 दिन का स्कूटनी हो चुका है दोस्तों, जिसमें लगभग 181 लोग स्कूटनी दे चुके हैं, मतलब वहां पास अपना डॉक्यूमेंट जाकर के सबमिट कर चुके हैं। और ये जो जानकारी है नालंदा वाला भाई दिए हैं, और वो वहां पास जाकर के वीडियो भी हमेशा बना रहे हैं, मतलब तीनों दिन वीडियो जाकर के बनाया। स्टूडेंट से रिव्यू लिए हैं, क्या उनका स्कोर रहा, क्या रहा, किस प्रकार का अंदर प्रोसेस रहा, सारा कुछ लिया। आप उनका चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन आ रहा जो कि बहुत ज्यादा कॉल करके एकदम परेशान कर दिए कि ये स्कूटनी क्या उन्हीं लोग को हो रहा है जिनका नंबर ज्यादा। एक कमेंट भी किया, हम कमेंट पढ़ के आपको दिखाते हैं। देखिए मोनूपाल है जो लिखा है कि क्या जिसका मेरिट बन रहा है उन्हीं लोग को बुलाया गया है, रिप्लाई करें, क्योंकि 32,000 में बहुत से लोग होंगे जिनका कुछ न कुछ गलत होगा, या ये भी हो सकता है होगा कि जिनका मेरिट बन रहा है उन्हीं लोग को बुलाया गया है, रिप्लाई करे कमेंट का। मतलब इनका कहने का मतलब है कि 32,000 जो कैंडिडेट पास हुए, 32,000 में से ऐसा नहीं कि 240 का ही प्रॉब्लम हुआ है। इनका कहने का मतलब है और भी लोग होंगे, लेकिन 240 को ही क्यों बुलाया गया? क्या उन्हीं का मेरिट लिस्ट में नाम है? मेरिट लिस्ट में नाम है इसीलिए उनको बुलाया गया, यानी उनका नंबर ज्यादा आ रहा है इसीलिए उनको बुलाया गया। जैसे कि अगर मान लीजिए कट ऑफ आपका 60 है, तो क्या 60 प्लस वाले सब लोग हैं 240 लोग जिनको बुलाया गया, या तो फिर जो जिनका कट ऑफ से कम नंबर हो, यानी कि जिनका भी 60 से कम हो, जो कि 52 नंबर हो या फिर 50 नंबर वाला हो, उनको भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया क्योंकि उनका कट ऑफ से नीचे उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। इस प्रकार से बहुत सारे लोग को डाउट अलग अलग प्रकार का हो रहा है। सारा डाउट को हम क्लियर करेंगे। कमेंट ये भी कर रहे हैं कि मेरिट कब तक आया, कितना दिन और वेट करना होगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं स्कूटनी का पूरा लिस्ट है दोस्तों, इसमें आप पूरा देखिएगा 240 में तो एक चीज आपको नहीं दिखाई देगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनको कैटेगरी में दिक्कत है, यानी को बीसी मतलब कि ओबीसी में पढ़ते थे और वो फॉर्म भर दिए थे ईबीसी में, या तो दोस्तों ईबीसी में पढ़ते थे और फॉर्म भर दिए ओबीसी में। जैसे कि अगर साइबर कैफे में फॉर्म भरने के लिए गए, वो बोले कि मेरा कैटेगरी पूछता है साइबर कैफे वाला कि आपका कैटेगरी क्या है, तो जैसे वो बोले कि BC1 है मेरा, ठीक है, BC1 हो गया और BC2 होता है, यानी BC1 में हो गया ईबीसी और BC2 में हो गया ओबीसी। ठीक है दोस्तों, वहां पर सिर्फ बीसी लिखा रहता है, जब फॉर्म भरेगा तो वहां बीसी रहेगा और ईबीसी लिखा रहेगा। इसमें बहुत सारा का दिक्कत हुआ, यानी ओबीसी वाला ईबीसी में डाल दिया, ईबीसी वाला ओबीसी में डाल दिया, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनको स्कूटनी में नहीं बुलाया गया है। आप इसमें पूरा चेक कर सकते हैं। आपको एनसीएल के लिए बुलाया गया है, लेकिन आपको स्कूटनी में अपना जाति सिद्ध करने के लिए कि हाँ आप ओबीसी के हैं कि एबीसी के हैं, इस प्रकार का नहीं बुलाया गया। आप देख सकते हैं पूरा में, चाहे तो इसमें आपका निवास प्रमाण पत्र के लिए है, ज्यादातर लगभग 50% सेवा है जो निवास प्रमाण पत्र वाले हैं, जिनका मतलब फॉर्म जो डाले हैं वो बिहार के अस्थायी जो है अस्थायी निवासी होने का वहाँ प्रूफ करना है कि हाँ बिहार के ही निवासी हैं। बिहार के आरक्षण लिए हैं कि हम बिहार के निवासी हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट नहीं कर पाए। तो ज्यादातर जो लगभग 50% है वो बिहार के निवासी हैं, प्रूफ करना है, या तो फिर डेट ऑफ बर्थ, या तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र, या तो फिर क्रीमी लेयर जो एनसीएल हो गया, या तो ईडब्ल्यूएस वाला ए। लेकिन आपको जाति से रिलेटेड जितना भी थे वो सब के सब छट गए, उनका इसमें लिस्ट में नाम नहीं है। आप पूरा चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें ज्यादातर वही है नॉन क्रिमिलियर एनसीएल वाले, या तो फिर निवास प्रमाण पत्र वाले। तो दोस्तों लगभग इसमें 240 का नाम दिया है स्कूटनी के लिए। तो ऐसा नहीं कि 240 इसमें से फिट ही हो जाएंगे, कुछ लोग इसमें से छटेंगे अभी, क्योंकि सारे लोग डॉक्यूमेंट अपना लेकर के वहां पास नहीं जाएंगे, या सारे लोग अपना डॉक्यूमेंट जो लेकर के जाएंगे वहां पास एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। इसमें से कुछ लोग छटेंगे, यानी 200 है, 200 में लगभग 50 से 60 कैंडिडेट यहाँ से भी छटेंगे आपको। बाकी इससे पहले 563 लोग पकड़ाए थे धांधली में, उससे पहले 240 का नाम भी दिया गया था। बहुत लोग 84-85 लोग थे, 84 के आसपास में मेल कैंडिडेट थे जो फिजिकल में वहां पास पकड़ाए थे धांधली के रूप में। इस प्रकार से बहुत सारे पकड़ाए, जैसे आप देख सकते हैं पेपर में विद्या के 2 बार परीक्षा में शामिल हुए 563 सिपाही अभ्यर्थी पर केस, यानी 563 अभ्यर्थी ऐसे थे, चाहे तो वो अपना एग्जाम 2 बार दिए या स्कॉलर के थ्रू दिलवाएं, इस प्रकार से है। यानी कि जो 21,391 का जो बहाली हुआ 21,391 का, इसमें से मुन्ना भाई बहुत सारा पकड़ाए हैं जो 2 बार एग्जाम दे या फिर अपने जगह किसी और को एग्जाम के लिए बैठाए थे और फिजिकल देने खुद चले गए हैं। तो दोस्तों अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि 19,838 पद में भी होने वाला है, या फिर आप 19,838 पद में भी सेटिंग करवा करके आप जा करके फिजिकल पास करके आप वर्दी पा लीजिएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। उसमें भी बहुत सारा फिल्टर लगेगा, जैसे जिस प्रकार से इसमें 21,391 फिल्टर लग के छाना गया सबको, उसी प्रकार उसमें भी फिल्टर लगेगा। और आपको बता दें कि जो 19,838 का जो फॉर्म भरे हैं उनके पास अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है एग्जाम के तैयारी के लिए, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो रिटन एग्जाम है उसका डेट भी जारी कर दिया गया। बहुत लोग इसको बोल रहे थे कि रिटन जो डेट है गलत है, लेकिन इससे नीचे में आप देखिएगा दोस्तों, तो जो सीसीटी कैमरा का जो टेंडर है जो
प्री बिडिंग मीटिंग है, इसका आपको स्थान समय सब कुछ दे दिया गया है। यानी कि जो एग्जाम होता है, एग्जाम में जो सीसीटीवी कैमरा लगता है उसके लिए टेंडर भी निकाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं टेंडर निकाल दिया गया, तो जो एग्जाम होने वाला है जो आपका जुलाई से, वो सही है, आप लोग तैयारी में लग। तो दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 पदों पे जो बहाली आया हुआ, अगर उसमें आप अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो सेट प्रैक्टिस जरूर करिए। सेट प्रैक्टिस करने से दोस्तों पता चलता है कि हमारा लेवल क्या है, हमारा तैयारी किस लेवल तक हो चुका है। दोस्तों सेट प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको बुक के बारे में बताने वाले हैं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सबसे बढ़िया बुक है। दोस्तों इसमें 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएगा विद सॉल्यूशन के साथ में, जो कि 100% बिहार पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया। दोस्तों साथ में आपको 9 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा और प्लस में 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जिससे प्रैक्टिस करके आप अपना तैयारी का लेवल पता कर सकते हैं। और इसका साथ में सोल्यूशन भी दिया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि 11 अगस्त 2024 को पूछा गया था। यहाँ पर 100 के 100 क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, और साथ में नीचे में इसका आंसर क्या। पहले आप क्वेश्चन को बना लीजिए, बना करके इस आंसर से मिला लीजिए। जो क्वेश्चन दोस्तों आपसे नहीं बनता उसका साथ में नीचे में सॉल्यूशन दिया, आप उस सॉल्यूशन को पढ़ लीजिए। दोस्तों फिर भी अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो आपको जरूरी है स्टडी गाइड का। दोस्तों स्टडी गाइड में क्या है कि आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा चैप्टर इसमें दिया और सारा चैप्टर को बढ़िया से पढ़ाया गया, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का जो स्टडी गाइड है उसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारा चैप्टर को बताया गया। सबसे पहले आप चैप्टर पढ़ लीजिए, चैप्टर पढ़ के अपना पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट दीजिए, तब आपका स्कोर ज्यादा बढ़ पाएगा, ज्यादा आ पाएगा। तो दोस्तों अगर बुक परचेज करना चाहते हैं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। आप ये बुक फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी अवेलेबल है, साथ में www.chaksubooks.com पे भी अवेलेबल है। जाकर के यहाँ से बुक परचेज कीजिए और अपना एक सीट फिक्स कीजिए। दोस्तों वापस हम आते हैं मुद्दा पर, जो स्कूटनी वाला बात लेकर के जो अफवाह फैल रहा है कि जो स्कूटनी में उन्हीं लोग को बुलाया गया है जिनका नंबर ज्यादा। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। 240 लोग का ही प्रॉब्लम हुआ। जो भाई साहब कमेंट किए थे कि नहीं 240 और ज्यादा कैंडिडेट होंगे, लेकिन 240 लोग को उन्हीं लोग को बुलाया गया जिनका नंबर ज्यादा, पर ऐसा नहीं है। नालंदा वाला भाई वहां पास पूछ रहे थे, उनका जो ग्राउंड टाइमिंग के हिसाब से नंबर था, तो कुछ लोग ऐसा भी थे जिनका मेरिट नहीं लगेगा, लेकिन वो भी वहां पास डॉक्यूमेंट लेकर के गए थे स्कूटनी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम 240 का ही हुआ है। प्लस इसमें और ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कैटेगरी में दिक्कत है, तो कैटेगरी वाला के यहाँ पास नहीं बुलाया गया और 240 लोग को ही बुलाया गया स्कूटनी के लिए। ये नंबर से कोई मतलब नहीं है। इसमें से आप अगर देखते हैं कि 240 में से 240 अपना डॉक्यूमेंट लेकर के अगर चले भी जाएंगे तो जब मेरिट आएगा तो इनका इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको जो रोल नंबर दिया है रोल नंबर से आप चेक कर सकते हैं बाद में रिजल्ट। इसमें से लगभग कुछ लोग का मेरिट में नाम आएगा भी, कुछ लोग का मेरिट में नाम नहीं आएगा। तो ये जो आप लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि जो स्कूटनी उन्हीं लोग को हो रहा है जिनका नंबर ज्यादा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी लोग का स्कूटनी हो रहा है, नंबर ज्यादा रहा या कम रहा उससे कोई मतलब नहीं। और मेरिट लिस्ट में भी लगभग दोस्तों आपको 2 सप्ताह का और इंतजार करना पड़ेगा, यानी 28 अप्रैल तक, मिनिमम आपको 28 अप्रैल तक इंतजार करना ही होगा। इससे पहले मेरिट लिस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा दोस्तों बॉयज लोग, जैसे कि बॉयज लोग का जो गेट पास का जो संख्या था वो लगभग 1700 एक्स्ट्रा था। जो सीट था, सीट से 1700 एक्स्ट्रा लड़का पास किए थे। इस 1700 में से बहुत सारे छट गए गेट पास लाने के बाद भी। जैसे कि दोस्तों इससे पहले जो 563 का भी जो पेपर में लिस्ट में नाम आया है, या तो इसका FIR लिस्ट है, उसका पूरा का पूरा सीरियल नंबर देखिएगा, तो उसमें ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन इसमें से 240 ऐसे कैंडिडेट थे जो इससे पहले आया था, जिसमें किसी न किसी एग्जाम में पास कर चुके हैं या फिर फिजिकल पास कर गए थे, उनका उसमें नाम था। जैसे कि 2 एग्जाम दिया, इसमें से एक एग्जाम पे, यानी 2 एग्जाम दिया, दोनों को दोनों एग्जाम पास कर गए रिटर्न वाला, लेकिन फिजिकल देने एक डॉक्यूमेंट पे गए, यानी एक वाला से डॉक्यूमेंट से गए, दूसरा से नहीं गए। या तो फिर एक डॉक्यूमेंट से फिजिकल पास किए, एक डॉक्यूमेंट से रिटर्न पास किए थे। इस प्रकार से जो 240 है, तो 240 जो नाम था ना दोस्तों, वो सब गेट पास वाला का था। अभी जो 563 लड़का को जो नाम है, इसमें गेट पास किन्हीं के पास नहीं है, बस ये 2 बार एग्जाम दिए हैं या तो फिर दलाल से दिलवाए हैं। लेकिन उससे पहले जो 240 लोग का आया था नाम, उसमें सबके सब जो थे वो अति वाला कैंडिडेट थे, यानी गेट पास वाले कैंडिडेट थे। तो इस 1700 में से लगभग 200 के आसपास में अभ्यर्थी थे। 230 कैंडिडेट थे जो कि मेल थे। ये जो 240 का जो नाम आया था ना, इसमें से 230 कैंडिडेट थे जो मेल ही थे, यानी लगभग कि 1200 के आसपास में आपको जो मेल कैंडिडेट है वो एक्स्ट्रा पास है सीट से। पहले 1700 था, 1700 से में अब लगभग 500 के आसपास में ऐसे ही बाहर हो गए हैं। अब लगभग 1200 के आसपास, यानी कंपटीशन धीरे धीरे और कम ही रहा है, जिसके कारण आपका कट ऑफ भी कम जाएगा। जब आपका गेट पास के बाद जब लोग फेल होते जा रहे हैं तो कंपटीशन आपका कम हो रहा है, यानी कंपटीशन कम हो रहा है तो आपका कट ऑफ भी कम जाएगा। क्योंकि जो बहुत सारे सेटिंग वाला जो कहा कि जो फेल हुआ सब सेटिंग वाला हुआ, और सेटिंग वाला कहीं ना कहीं उनका फिजिकल तगड़ा था, क्योंकि तभी तो सेटिंग करवाए थे। जिनका फिजिकल तगड़ा नहीं रहा वो सेटिंग नहीं करवाएंगे, जिनका फिजिकल तगड़ा रहेगा वही सेटिंग कराएंगे, या तो फिर कुछ ना कुछ उपाय लगाएंगे। तो जो भी बाहर हुए 240 उनका नंबर बढ़िया था, यानी उनके
बाहर होने से आपका कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा। कट ऑफ पे प्रभाव यही पड़ेगा कि जो पहले जो कट ऑफ जो बता रहे थे कि जनरल का जो 72 जाने वाला है, अब इससे भी कम हो जाएगा। जो सेटिंग वाला थे कैंडिडेट वो बाहर हुए हैं, तो सेटिंग वाला कैंडिडेट बाहर होने के कारण कट ऑफ थोड़ा कमेगा। तब आप लोग के लिए राहत है, जो मेहनत करके गए हैं, जो अपने बलबूते पर गए हैं, फिजिकल निकाले, एग्जाम निकाले, उनके लिए अब राहत है कि अब थोड़ा कट ऑफ और कमेगा, धीरे धीरे और कट ऑफ कमेगा। अब जैसे 240 का स्कूटनी हो रहा है, या 240 का स्कूटनी में से कुछ फेल होंगे। 240 ऐसा नहीं कि 240 में 240 पास करें, लगभग 40 से 50 इसमें भी फेल करेंगे। तो इसमें फेल करेंगे तो कहीं नहीं कहीं राहत की बात है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि अच्छा नंबर लाए होंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण फेल करेंगे। तो इसमें भी आपको राहत है कि आपका कट ऑफ थोड़ा और कम जाएगा। तो धीरे धीरे दोस्तों मिला जुला कर लास्ट जाते जाते तक आपका कट ऑफ जो है 72 नंबर से भी कम रहने वाला जनरल का। एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।